राज, तुमने कहा था ना कि ये दरवाजा खोलने का हक मेरा है। मैं जब चाहूं इसे खोल सकती हूं। अगर तुमने मुझ पर आंख बंद करके विश्वास किया है बिना पूछे कि मैं कहां गई थी, तो मैं भी तुम पर आंख बंद करके विश्वास करना चाहती हूं। ये मानना चाहती हूं कि मेरे पापा की मौत तुम्हारी लापरवाही से नहीं, बदकिस्मती से हो। वो सच में एक एक्सीडेंट था। राज, तुम्हें ऑकवर्ड फील करने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। सब मैं ही करूं, तू कुछ नहीं करेगी। मैंने तो बहुत कुछ किया है, अब तू कर। वो क्या है ना, काला सुर तेरे बड़े गीत गा रहा था। मैं भी तो देखूं कि तेरे गीतों में कितनी जान है और तू कितनी महान है। तो फिर ठीक है, देख और देखती रह जाएगी। मम्मी जी की आवाज थी। आप ठीक तो हैं आंटी? उमा, क्या हुआ? ये क्या है? और कहीं लगी क्या? कैसा हुआ? कैसे? विक्रम, डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर बॉक्स किधर है? ये क्या हो गया? मम्मी जी, आप ठीक तो है ना? ये कैसे गिर गया? मम्मी जी, आप घबराइए मत प्लीज। माँ, अरे फोन करो डॉक्टर को। लग नहीं रहा है भाई साहब। मैं करती हूँ डॉक्टर को फोन। हेलो डॉक्टर, आप जल्दी से घर आ जाइए, माँ को चोट लगी है। थैंक यू। तो चुटकी पंखे की मौत की कीमत तुम क्या जानो गौरी मैडम। मुझे डरा रही हो? मैं तो तेरी सासू माँ को मारना चाहती थी, लेकिन मुझे लगता है वो अपनी कुंडली में ना लिखा के लाई कि एक मौत को पलट देगी, तो पलट दिया।
मौली से अपने परिवार को बचाना चाह रही है। तुझे लगता है कि तू मुझे छुएगी और मैं जल के भस्म हो जाऊंगी? तुझे लग रहा है कि तू ऐसी एक बेजान चीज से अपने पूरे परिवार की रक्षा कर सकती है, बचा सकती है ना? लेकिन सोच के देख, ऐसी कोई बेजान चीज मैं भी तो यूज कर सकती हूँ और सबको मार सकती हूँ। ये तेरी सासू माँ उमा, इसका तो आज धुआं उड़ते उड़ते रह गया। ऐसे घूर घूर के क्या देख रही है? मैं राज नहीं हूं। आज उस राज की मां मर जाती, क्योंकि तुम राज के साथ समझी? ये जो तुझे उसके साथ किस का ये जो ड्रामा करना था ना, वो क्योंकि अगर तू राज के पास भी गई, करीब जाने की कोशिश भी की, तो तेरे पूरे परिवार का जनाजा, पूरी बारात एक साथ ही निकालूंगी। मैं ढोल बजाऊंगी और तू नाचेगी। समझी? क्या हुआ भाभी? डॉक्टर से बात हुई क्या? हाँ, बात हुई है। डॉक्टर को फोन तो लगाया था। गौरी लगा ना फोन, देखना कहाँ पहुंचे यार, सीरियस है वो। कम ऑन, चलो जाके डॉक्टर को देखते हैं कि वो आए कि नहीं, क्योंकि उनके करीब आते ही तो हम उन्हें ऊपर पहुंचा देंगे ना। हम जाके देखते हैं डॉक्टर कहीं आना गया। हाँ चल। राज और गौरी एक नहीं हो सकते। मैं रोकूंगा, नहीं होने दूंगा। आज तो वो एक नहीं हुए, और अगर हो गए तो मेरे वर्षों की तपस्या मिट्टी में मिल जाएगी। ऐसा करना होगा वो दोनों कुछ दिन नहीं, कुछ महीने नहीं, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। और ये काम सिर्फ तू कर सकती है, क्योंकि जिनके दिल तोड़ने हैं, इनका घर तोड़ना है, उस घर में तू रहती है। जब तक मैं अपने खेल की दूसरी चाल ना चलूं, तब तक उन दोनों को दूर रखना तेरा काम है। तुम क्यों अपना खून जला रहे हो कालासुर? जो खेल तुमने खेला है, उसके बाद तो वैसे भी गौरी को अपनी मर्जी से ही तुम्हारे पास आना होगा। वो तो उसे आना ही होगा, और आने के लिए रास्ते तो मुझे बनाने हैं। ये तो मेरे खेल का पहला पड़ाव है, जाने अभी और कितने पड़ाव पार करने हैं। तू जानती है ना तुझे क्या करना है? तुझे गौरी को मेरे पास लाना होगा, लेकिन उसे लाने के लिए मुझे वहां उसे एकदम अकेला रखना है। इस कदर की गौरी हार मारकर मेरे पास खुद चली जाए। पंद्रह दिन के बाद अमावस की रात को मेरी शक्तियां गौरी को यहां लाकर रहेंगी। आ रहा हूं गौरी, मैं आ रहा हूं तेरे पास। गौरी! ये काले नकाब में कौन है? ये कहां से आई है? क्या कर रही है हमारे घर में?
कहीं इसे कालासुर ने तो नहीं भेजा? और ये घर के अंदर आई कैसे? पहले पता लगाती हूँ ये कौन है। ये भी ना कहा था सतर्क रहना, पर नहीं, घूम रही है रात दहाड़े। आज अगर गौरी इसे पकड़ लेगी तो कालासुर की मददगार का पर्दा फाश हो जाएगा, कालासुर का एक हाथ कट जाएगा। गौरी, अगर तूने एक कदम आगे बढ़ाया ना तो मैं अनन्या को खत्म कर दूंगी, इसकी लाश उठेगी यहाँ से। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तू मुझे आजमाना चाहती है रियली? मैं सबको बचाना चाहती हूँ और मैं बचाऊंगी। तो जाके बचाओ ना। पता है गौरी, हो सकता है कि इस वक्त जहाँ पे अनन्या है ना, वहाँ पे बहुत ही बड़ा, बहुत ही हैवी कबर्ड उस पे गिरने वाला हो सकता है झूल रहा हो, बस अभी कभी नहीं गिरने वाला हो, और अगर गिर गया तो उसकी तो हड्डी पसली एक हो जाएगी। है बेचारी, अच्छा उसे बचा ले यार। अरे तू बहुत इमोशनल है यार, तुझे इमोशनली ब्लैकमेल करना तो बड़ा ही आसान है। अनन्या, अनन्या, आज तो मैं उस नकाबपोश औरत को पकड़ ही लेती, लेकिन करुणा दी ने उसे बचाने के लिए अनन्या के नाम पर मुझे झूठ बोला। लेकिन वो औरत थी कौन? अगर वो इस घर में आ गई है तो कोई ना कोई वजह होगी, पता लगाना होगा। मैं ठीक हो गई हूँ, देखिए आप जाइए, काम पे जाइए। मुझे काम धाम नहीं करना है, मैं तुमको इस कंडीशन में नहीं छोड़ के जाऊंगा। काम धाम होता रहेगा, बाद में हो जाएगा काम। ध्यान रखती नहीं तुम अपना, खाली दिन भर काम करती रहती। पापा जी, मम्मी जी, आप दोनों का नाश्ता। मम्मी जी, आप पहले से काफी बेटर लग रही है। मुझे अभी नहीं आना चाहिए था। अरे बैठिए ना, आप दोनों साथ में नाश्ता कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। अजय, क्या बात है, तुम इतने टेंस क्यों लग रहे हो? गौरी, टेंस मैं कल रात से हूँ। कल रात से तुम्हें कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मौका अब मिल रहा है मुझे। क्या बात है? गौरी, कल रात को मैंने किसी औरत को काले कपड़ों में देखा, उमा आंटी के कमरे के बगल में। एक्चुअली मैं कल रात को अपने जब बिजनेस मेल चेक कर रहा था तो मुझे उमा आंटी के कमरे से चीखने की आवाज सुनाई थी। अब उनका कमरा मेरे कमरे के बगल में था, तो मैं दौड़ के वहां पहुंचा तो देखा कि और जब मैंने उमा आंटी को उस पंखे से बचाया तब मैंने उस लेडी को देखा, लेकिन शक्ल नहीं देख पाया उसकी मैं। करुणा थी ने तो काले कपड़े नहीं पहने थे कल। क्या कहा तुमने? नो, इट्स फाइन। नहीं, मैंने सुना कि तुमने करुणा का नाम लिया, और कल मैंने ये भी सुना कि करुणा तुम्हें किसी बात की धमकी दे रही थी। आई एम रियली सॉरी, आई नो कि ये छुपकर ऐसी बातें नहीं सुननी चाहिए मुझे, इट्स अ बैड हैबिट, बट मैं तुम्हें उस औरत के बारे में बताने आया था। और जब मैंने सुना कि करुणा तुम्हें किसी बात की धमकी दे रही है, आई मीन एवरीथिंग इज सो स्ट्रेंज फॉर मी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अजय, मैं जानती हूँ ये जो कुछ भी हो रहा है बहुत अजीब हो रहा है, पर ये घर, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। आई थिंक करुणा तुम्हारी रियल सिस्टर है, राइट? यस, बहुत लंबी कहानी है, छोड़ो। जो भी है गौरी, कल रात तुम्हें धमकी देने के बाद मैंने करुणा को दोबारा देखा था। वो उस काले कपड़े वाली औरत से बात कर रही थी। इनफैक्ट मैं उसकी शक्ल देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं देख पाया। तुमने उसे कहाँ देखा? ठीक वहां। मैं उसकी शक्ल तो नहीं देख पाया, लेकिन उनकी बात जरूर सुनी मैंने। वो कह रही थी कि वो किसी ऐसे काम को अंजाम देने वाले जिसके बाद तुम
किसी, क्या नाम लिया था उसने? तांत्रिक? एग्जैक्टली, तांत्रिक। वो कह रही थी कि तांत्रिक कुछ ऐसा करेगा जिसके बाद तुम खुद उस तांत्रिक के पास चली जाओगी। इनफैक्ट वो सुमीरगढ़ वाली हवेली पे जाने की बात कर रहे थे जो मैंने रिसेंटली परचेज की है। गौरी, आई थिंक हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, बिकॉज मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। नहीं, पुलिस को इन्फॉर्म मत करना। अगर करुणा दी को पता चल गया तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। मुझे सुमेरगढ़ की हवेली जाना होगा। लेकिन गौरी, उस सुमीरगढ़ की हवेली से क्या कनेक्शन इन सब का? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। फिलहाल मुझे हवेली जाना होगा। वो लोग आज जो कुछ भी करने वाले हैं उसे रोकना होगा। गौरी, तुम अकेली नहीं जाओगी, तुम्हारे साथ चलूंगा मैं। नहीं, वो माँ को हॉस्पिटल लेके जाना है चेकअप करवाने के लिए। चलो। मैं किसी और को बोलती हूँ, आपको रामनामगढ़ दिखा देगा। हाँ, अदिति से जल्दी से धर्म का नंबर मांगो और उसे कहो कि सुमेरगढ़ पहुंचे। अब मैं भी वहीं पहुंचती हूँ। ठीक है। तो धर्म, राज और उसकी फैमिली के खिलाफ साजिश रची जा रही है। जो कुछ भी हो रहा है ये उसका वो ब्लैक नकाब पोष का किया करा है। हमें पता लगाना होगा ये क्यों हो रहा है और उसके लिए हमें सुमेरगढ़ जाना होगा क्योंकि इसका राज वहीं है। गौरी कहाँ है? गौरी अभी राज के साथ उमा आंटी को डॉक्टर के पास लेकर गई है। और हाँ, जाते वक्त उसने जो मुझे इशारा किया था उससे मुझे ऐसा लगा कि वो वहां से निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेगी। तो मैं काम करता हूँ, मैं डॉक्टर के पास पहुंचता हूँ ताकि वो वहां से जैसे ही निकले मैं उसे सुमेरगढ़ लेकर निकल पड़ूं। नहीं, मैं जाता हूँ डॉक्टर के पास। वहां से मैं गौरी को सुमेरगढ़ लेके जाऊंगा क्योंकि मुझे वहां के सारे रास्ते मालूम है। ये काम मैं ही करूंगा। एग्जैक्टली। गौरी ने भी मुझे यही कहा था कि तुम सुमेरगढ़ और उस तांत्रिक के बारे में ज्यादा जानते। तुम सुमेरगढ़ पहुंचो क्योंकि तुम्हारा वहां होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर गौरी को मदद की जरूरत पड़ेगी तो तुम वहीं रहोगे। मैं तो सिर्फ गौरी के इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा हूँ। तो ठीक है, मैं तुम दोनों का इंतजार करूंगा सुमेरगढ़ वाली मार्केट में। जल्दी आना। परफेक्ट। आई मेक श्योर कि मैं गौरी को वहां लेकर पहुंचा। माँ, मैं गाड़ी लगा के आता हूँ। डॉक्टर दिलदार होंगे अंदर, उनसे मिल लीजिए। हाँ, मैं भी आता हूँ। माँ, आपने उस औरत का चेहरा देखा था जिसने आप पर पंखा गिराया था? नहीं गौरी, मैं तो नींद में थी, पर मुझे लगता है ये करुणा का काम है। नहीं माँ, करुणा दी तो थी पर उसके साथ कोई और भी था जिसे वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिलहाल मुझे वहाँ जाना होगा। माँ, वो लोग एक बहुत बड़े हादसे की प्लानिंग कर रहे हैं, मुझे रोकना होगा। लेकिन बेटा, माँ, एक आप ही है जो मुझे किसी बहाने वहाँ भेज सकती है। लेकिन बेटा मेरा जाना बहुत जरूरी है माँ। मैं कुछ करती हूँ। माँ चलो। अरे गौरी, मेरा वो प्रिस्क्रिप्शन, वो मेरे डेली सप्लीमेंट्स का वो प्रिस्क्रिप्शन जो था वो लेके आई हो ना? माँ, वो तो मैं घर पे ही भूल गई। घर पे भूल गई? वो तो जरूरी था ना, डॉक्टर को दिखाने के लिए चाहिए। हाँ, कोई बात नहीं बेटा, ये वैसे भी टेंशन में रहती है। गौरी, जा बेटा तू लेके आ। मेरे कमरे में टेबल के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है? ठीक है। नहीं माँ, गौरी को मत भेजिए, मैं ले आता हूँ। नहीं, मैं जाती हूँ, मैं लेकर आती हूँ। रुक जाइए, तुम्हें मेरे साथ। अच्छा। गौरी, अजय अभी तक आई नहीं। यही मार्केट में मिलने की बात हुई थी, अब तक तो आ जाना चाहिए था। अजय ने कहा था डायरेक्ट नहीं मिलेगा। बहुत देर लगा दी अजय ने आने में। चल। अजय, तो ये क्या? गौरी को सुमेरगढ़ नहीं आना चाहिए। मुझे कुछ भी करके गौरी को रोकना होगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।